साथ मैं पूजा सचदेवा। शुरुआत करते हैं उद्घोष की। दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। खेल सचिव से मुलाकात करने के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की। और देखिए, इस्तीफा लेकर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, ये मांग की गई है। अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमें इतना मजबूर क्यों किया जाए और देश की बेटियों को सम्मान मिले, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जाएंगे। ये देखिए, इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ सुनवाई नहीं हुई तो पुलिस का भी सहारा लेंगे, एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। बृजभूषण शरण पर यौन शोषण के आरोप लगे। विवाद के बाद खेल मंत्रालय ने पहले ही कुश्ती महासंघ को नोटिस जारी करके 72 घंटे में जवाब की मांग की है। और देखिए, अब जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का यह धरना अभी भी जारी है। विवाद के बाद खेल सचिव से पहलवानों की मुलाकात हुई और देखिए, खेल सचिव से मुलाकात करके जंतर मंतर वापस लौट गए ये खिलाड़ी और इनकी तरफ से मांग की गई कि उनके पद से बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए। यौन शोषण के आरोप लगे हैं बृजभूषण शरण सिंह पर और देखिए, इन पहलवानों का कहना है कि गलत हो रहा है, देश की बेटियों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन जारी है। खेल सचिव से मुलाकात करके जंतर मंतर जब खिलाड़ी वापस लौटे तो उन्होंने कई तरह की मांगे रखी और साथ ही साथ देखिए, कई तरह के आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यौन शोषण के आरोप लगे हैं और इसी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहलवानों ने कई बातों का जिक्र किया। कहा कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, देश की बेटियों को सम्मान मिले, देश की बेटियों के साथ गलत हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग इन पहलवानों की तरफ से की गई। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने कहा कि इन आरोपों के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। यह भी कहा कि बृजभूषण सिंह दबंग है, इसलिए उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। यह भी कहा कि बृजभूषण सिंह ने कुश्ती में देश को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो देखिए, समर्थन में आनंदेश्वर पांडे नजर आए हैं। कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जवाब दिया है भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष ने, आनंदेश्वर पांडे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और बृजभूषण सिंह दबंग है, इसलिए उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे हैं, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में यूपी ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। सर, ये आरोप ऐसे लगे हैं, आप इस तरह के खेल में रहे हैं, शामिल रहे हैं, आयोजन कराते रहे हैं, कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, सवाल ये है, इसमें बहुत गहरी साजिश है। जितना ये दिखाई दे रहा उतना है नहीं। इसके पीछे उन स्पॉन्सर कंपनियों के एजेंटों का हाथ है जो खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, जो खिलाड़ियों के नाम पर CSR फंड लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जब से मैं जानता हूँ 40 साल से बृजभूषण सिंह जी को, बृजभूषण सिंह ने जब से 20 साल जो 15-20 साल हुआ कुश्ती का कमान संभाली, इसके पहले भी कुश्ती कराते रहे हैं, तो उन्होंने कुश्ती में अनुशासन लाना शुरू किया। पहले कुश्ती में मारपीट भी हो जाती थी, सर भी फट जाते थे एक दूसरे में, अखाड़े में आपने बहुत से सुना होगा, लेकिन उसमें उन्होंने कंट्रोल किया। तो थोड़ा वो दबंगई दिखा सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। वो यौन शोषण कर सकते हैं, सरासर अन्याय है। तो बृजभूषण सिंह ने ये किया कि जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेगा, जैसे आज की डेट में, आज सिलेक्शन हो रहा है, तो आज के डेट में आप प्रूफ करिए कि आप सुपर हैं, आपका नाम आ जाएगा। लेकिन आप कहें कि हम 6 महीने पहले, साल भर पहले हमने ये किया, हमारा ये रिजल्ट रहा, उसके बेसिस पर आज जो ट्रायल देने वाला, अगर आप ही जाते रहेंगे तो नए लड़के उभर के कैसे आएंगे? फिर नए लड़के उभर के नहीं आएंगे तो आगे मेडल क्या मिलेगा? तो उन्होंने जो थोड़ी व्यवस्था में सुधार लाई, उसी के प्रति आक्रोश है। और जहाँ तक बात है यौन शोषण की, तो ये तो मैं बात करता हूँ, बृजभूषण सिंह ने खुद कहा कि मैं फांसी पर लटक जाऊँगा। अगर मैं भी कहता हूँ कि मैं खेल जगत से पूरा संन्यास लूँगा जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि बृजभूषण सिंह मतलब यौन शोषण के अपराधी हैं। कुश्ती संघ में मचे बवाल और विपक्ष के आरोपों पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है, वो आपको सुना। जो रेसलिंग फेडरेशन में मचा हुआ है बवाल, खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं,
प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह उन पर निशाना साधा है, सरकार पर निशाना साधा है। मैं देखिए विपक्ष का काम निशाना साधना है। सरकार की गतिविधियां आपने देखिए, तो कुछ समय का इंतजार करिए। सरकार निष्पक्ष है और सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के कारण ही आज इतने गोल्ड मेडल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के कारण ही आ रहे हैं, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे एशियन गेम में हो। सरकार खिलाड़ियों के प्रति संवेदनशील है और निश्चित रूप में अभी प्रतीक्षा के लिए भी सरकार सक्रिय है। देखिए, यौन उत्पीड़न के आरोप पर ब्रिजभूषण शरण ने भी सफाई दी है। एक सप्ताह तक मैं इनके लिए अच्छा था, ऐसा कहना है ब्रिजभूषण शरण का। हमारे कामकाज की तारीफ हुआ करती थी। ओलंपिक के बाद इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर तबियत खराब होती है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तबियत ठीक हो जाती है। सभी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। ये बात देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों के जवाब में कही है कि हमारे कामकाज की तो तारीफ हुआ करती थी, 10 साल तक क्यों चुप थे? अगर ये आरोप लग रहे हैं मुझ पर, तो 10 साल तक ये आरोप क्यों नहीं लगाए गए? 7 दिन पहले तक मैं इन सबके लिए बहुत अच्छा था। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर इनकी तबियत खराब होती, ये सारी बातों का जिक्र ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया। एक सप्ताह तक हम इनके लिए अच्छे थे। अभी एक सप्ताह पहले ही यहाँ पर आए थे और हमारे कामकाज की तारीफ करते थे, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सब ने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है, इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। सद्बुद्धि के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करें अखिलेश। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को भारत समझो यात्रा निकालनी चाहिए थी। केशव प्रसाद मौर्य का बयान राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव को लेकर कहा कि सद्बुद्धि के लिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करें अखिलेश, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि भारत समझो यात्रा राहुल गांधी को निकालनी चाहिए थी। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर केशव प्रसाद मौर्य ने ये देखिए जुबानी हमला किया है। जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकारों ने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते कि संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते तो समझ में आता है। फेस्टिवल हो रहा है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहा है, क्या कहेंगे? उनसे मेरी ओर से कह दीजिए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। अमरोहा में महिला की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने महिला को बैलगाड़ी से बांधकर पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा के थाना रजबपुर के गांव सलारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला की पिटाई की गई और ये वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर वायरल है। बैलगाड़ी से बांधकर इन दबंगों ने महिला को पीटा। ये वीडियो आपके सामने है। इस महिला को बैलगाड़ी से बांधकर बर्बरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में देखिए आसपास लोगों की भीड़ है, लेकिन बावजूद इसके कोई बचाने के लिए सामने तक नहीं आया। इंसानियत को शर्मसार करती है वीडियो आप देखिए, जिसे सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल किया जा रहा है, लेकिन जब ये हादसा यहाँ पर हो रहा था, इस तरीके से पीटा जा रहा था, तो इस महिला की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। ये देखो आलिम खां खड़े हैं। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में हादसा हो गया। पैथोलॉजी लैब की लेंटर का एक हिस्सा नीचे गिर गया। इसी दौरान एक व्यक्ति के सर में चोट लगी है। हालांकि लैब में काम कर रहे एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया है। पैथोलॉजी विभाग में रखी मशीन भी छत का हिस्सा गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिला अस्पताल में इस तरह का हादसा ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी छत का लेंटर गिरने से हादसा हो चुका है। तस्वीरें देखिए, ये छत का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा।
लैब में रखी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और जिला अस्पताल में देखिए यह हादसा हुआ है और किसी भी तरीके का जानी नुकसान यहां पर हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है। जिला अस्पताल में पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। जिला अस्पताल की लेंटर का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। अब खबर है झांसी से। गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में खुदकुशी की है। गोरखपुर की रहने वाली थी 24 साल की दीक्षा त्रिपाठी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी। खुदकुशी की वजह क्या रही, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली एक छात्रा महज 24 साल की दीक्षा नाम बताया जा रहा है, गोरखपुर की रहने वाली थी। बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा थी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह क्या रही, इसके कारण पुलिस खंगाल रही है। फिरोजाबाद के सत्यनगर टापा कला में एक शव मिला है। इसकी शिनाख्त अंशल निवासी सत्यनगर टापा कला के रूप में हुई है। युवक का शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अंशुल के परिजनों ने उसके बड़े भाई के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। 4 महीने पहले अंशुल के बड़े भाई जितेंद्र की शादी हुई थी। आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने जितेंद्र की पत्नी की हत्या कर दी और जितेंद्र के परिजनों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। उन्होंने ही अंशुल की हत्या की, ये आरोप लग रहा है। शव मिलने से देखिए किस तरीके से मातम का माहौल चारों तरफ। ये मामला रात का तो पता नहीं है। इस सुबह हमने उठ के देखा तो यहाँ मरा पड़ा मिला। 2-3-4 माह पहले हमारे चाचा के लड़के जितेंद्र की शादी यहाँ नाले पे हुई थी, तो उसकी बहू को उन्हीं लोगों ने फांसी पे लटका के खुद मार दिया और चाचा को नुक्को फंसा भी दिया था। अब उसके बाद हमारे भाई को भी मार दिया, चाचा के लड़के को, उन्हीं लोगों ने। हत्या की सूचना सुबह प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद ये भी देखा गया कि उनके घर से करीब 100 मीटर दूरी पर एक पानी की टंकी है जहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। उनके सिर और पैर पर धारदार चोट के निशान हैं। उनके परिवारिक जनों से वार्ता की जा रही है। इनके परिजन कुछ लोग जेल में हैं, इनके एक भाई हैं वो आ गए हैं। उनसे वार्ता कर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है। आस्था के इस मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं और कई संत यहां पर कल्पवास कर रहे हैं और इन्हीं में से एक ऐसे संत हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये बाबा योगी अमरजीत महाराज हैं जो अपने सिर पर खेती करते हैं। इन्होंने अपने सिर पर जौ की खेती की हुई है। उनका कहना है कि अपनी कठिन साधना के चलते वो ऐसा करने में कामयाब हुए हैं। बाबा योगी अमरजीत महाराज के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए दिन भर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। बाबा योगी अमरजीत महाराज पिछले 4 साल से अपने सिर पर जौ की खेती कर रहे हैं। सब पंडाल में जो आए हैं, बैठे हैं लोग, जौ व तुलसी मैया का पूजा कर रहे हैं। माँ शीतला का पूजा करे, कोई हर प्रकार का पूजा करता है। तो हमारा साधना है, पूजा कर रहे हैं बस, और किसी से मांग भी नहीं रहे हैं। हम मांगने वाले नहीं हैं। अगर भविष्य में होगा, पर साल हो गया था ना, तीसरे हुआ था, तो उसका यहाँ भंडारा करवा के जो उसमें दाना था, दाना कुछ दाना कुछ खिचड़ी जुट जाती थी। साधना का हिस्सा है ये साधना। कितने सालों से आप उगाए हुए हैं? ये तो अभी 19 सितंबर या क्या बोलता है उस समय का है। 4 साल, इस साल 4था साल है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला लगा हुआ है। आस्था के इस मेले में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में संत महात्मा माघ मेले में आकर कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ बाबा, कुछ महात्मा ऐसे हैं जो अपने खास अंदाज की वजह से, अपनी वेशभूषा की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में एक हैं सोनभद्र के मारकुंडी से आए हुए अमरजीत बाबा, और ये खास अंदाज में इन्होंने देखिए कि इन्होंने अपनी जटाओं में जो है वो जौ उगा रखा है। कठिन साधना इन्होंने की हुई है और ये इनकी साधना का हिस्सा है। और जौ के साथ साथ इन्होंने मूंग, उड़द, कुछ और भांग जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, उसे भी उगा रखा है। बाबा के इस अंदाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और लोग बाबा को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए बाबा खास अंदाज में आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा अगर उठकर खड़े हो जाएंगे तो देखिए कई बार बाबा इस तरीके से उठकर खड़े भी हो जाते हैं और खास अंदाज में अपने जो भक्त हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको आशीर्वाद देते रहते हैं। सोनभद्र से आए हुए ये लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटती है। लोग इन्हें देख करते हैं, इनका दर्शन करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। श्रावस्ती में जिला अस्पताल में वकीलों की गुंडागर्दी के खिलाफ डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। मामला संयुक्त जिला अस्पताल का है।
जहां पर वकीलों ने डॉक्टर से न तो सिर्फ हाथापाई की बल्कि एक डॉक्टर को तो जमकर पीट दिया और इसी से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इसके बाद वहां पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भाजपा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा विपक्ष पर भी लगातार हमलावर है। एबीपी गंगा के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा खास बातचीत में तीसरे मोर्चे को लेकर निशाना साध रहे हैं। कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने साकार नहीं हुए। यादव ने कल तेलंगाना के खम्मम में रैली की है और बीजेपी के काउंटडाउन की शुरुआत कह दी है। कहा है कि 399 दिन बचे हैं और बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। अगर बात करें तो कल अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, 24 से वो सत्ता में बाहर जाने वाली है। अगर वो लोग कुछ बात को कहते हैं तो वो तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जो बात है तो वो देख सकते हैं। उन्हें कोई हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। और देखा है खूब, कोई भी देखे। हसीन सपने कभी पूरे होते हैं क्या? सपने देखना तो सभी को चाहिए। वो देख रहे हैं सपने तो देखें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो हमारा दल है उसकी ही सरकार केंद्र में बनेगी और देश की यशस्वी के रूप में फिर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठेंगे। और देश का जिस तरीके से संचालन उन्होंने किया है कि आज वो देश के ही नहीं विश्व के एक ताकतवर नेता के रूप में उभर कर आए हैं। किस तरीके से योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर क्षेत्र में सभी को ये योजनाएं दी हैं जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके और आगे बढ़ सके। और इनकी ही आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनका कहना है कि बुंदेलखंड की 4 में से 4 लोकसभा सीट एक बार फिर से जीतने का काम किया जाएगा और यूपी में जो लक्ष्य रखा गया 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, उसे भी पूरा किया जाएगा। कृष्ण वीरपाल राव के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उद्घोष में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।